हेलो एवरीवन। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि पर। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। ये चैनल स्पेशली यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पिरेंट्स, बीकॉम, एमकॉम और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया है, जहाँ हम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचिए। अगर कल गवर्नमेंट जीएसटी रेट बढ़ा दे या पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, तो क्या इसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसी तरह के बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। आज की क्लास के एंड तक आप बिजनेस एनवायरनमेंट का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आज हम सीखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस और बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग को समझने से पहले फ्रेंड्स बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे कि पहले बिजनेस और एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाकर बेचकर प्रॉफिट कमाता है तो उसे बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल अमेजोन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल स्टोर, ये सभी बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग्स या एटमॉस्फेयर जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उसके टीचर, फैमिली और फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होती है, वैसे ही बिजनेस भी अपने आसपास के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो हम इनको रिलेट करके समझ चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब जब हम बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है बिजनेस के अंदर और बाहर मौजूद सभी फैक्टर्स बिजनेस की एक्टिविटीज, डिसीजन और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के आसपास के मौजूद सभी कंडीशंस और फोर्सेस का कलेक्शन है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। आपको स्टूडेंट चाहिए, टीचर चाहिए, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी चाहिए, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना होगा, कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा। ये सब मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट फीचर्स है डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, पहले लोग कैश यूज करते थे, आज यूपीआई डिजिटल पेमेंट कॉमन हो चुकी है, इसलिए बिजनेस को भी चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? डायनामिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। सेकंड फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस को एक ही फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करता, कोई फैक्टर्स कई फैक्टर्स एक साथ इम्पैक्ट करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है रिलेटिविटी। हर बिजनेस और हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। इंडिया में जो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं है कि वही स्ट्रेटेजी अमेरिका में भी सक्सेसफुल हो। तो ये बिजनेस के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटेजीज और उसके एनवायरनमेंट पर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा अनसर्टेनिटी। फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जैसे कोविड-19 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन में रहना पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की सभी फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है,
प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाती है, प्रोडक्शन प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो सकती है। ये इन फैक्टर्स ये एक फैक्टर्स दूसरे फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इन एक दूसरे से इंटर रिलेटेडनेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे बिजनेस एनवायरनमेंट एक दो के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इन दोनों को समझते हैं। हमारा आगे आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। हम इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो और ये बिजनेस का कंट्रोल में होता है। इसमें इंक्लूड्स होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, बिजनेस के मैनेजमेंट, फाइनेंस, कल्चर, रिसोर्सेज। तो एम्प्लॉय क्या होते हैं? एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं। अगर एम्प्लॉय स्किल्ड होते हैं तो माना जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बिजनेस सक्सेस होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है बिजनेस के लिए। गुड मैनेजमेंट बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। फाइनेंस, बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल्स और वैल्यू को कल्चर कहते हैं। तो उसका कल्चर और वैल्यूज भी इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हमारे आते हैं मशीन्स, मैन पावर, मटेरियल्स। बिजनेस की इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फैक्टर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा आता है ऐसे फैक्टर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेनली इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को देखते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे आते हैं में बिजनेस माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को क्लोज फैक्टर्स होते हैं। इसमें आते हैं हमारे कस्टमर्स। कस्टमर्स बिजनेस की जान होते हैं। कस्टमर्स नहीं तो बिजनेस भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे होते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक, मीडिया और सोसाइटी की इमेजिन बिजनेस की इमेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरमीडिएटरीज। होलसेलर्स और रिटेलर्स प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, अगर सप्लायर्स रॉ मटेरियल टाइम पर ना दे तो प्रोडक्शन रुक सकता है और हमारा बिजनेस का वर्क भी रुक सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम पेस्टल से याद रखने के लिए एक वर्ड है पेस्टल, इसका यूज कर सकते हैं। पी से होता है पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ई से एनवायरमेंटल। देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीएसटी, इनकम लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रोडक्ट्स जो होंगे महंगे हो जाते हैं और डिमांड कम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसमें इंक्लूड्स होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, कस्टमर प्रोटेक्शन, लेबर लॉज। एग्जाम्पल, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट कस्टमर के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, इसलिए बिजनेस को लीगल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को बहुत ही इफेक्ट करता है। अगर बिजनेस को अपने अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना है तो उसको इन फैक्टर्स को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। इसमें इंक्लूड्स होते हैं एजुकेशन, पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल, कल्चर, वैल्यूज। इसमें हम देखते हैं आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो इसलिए हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस को
बहुत ही प्रभावित करता है। टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रैपिडली चेंज कर रही है। इसमें आता है हमारा ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, इनोवेशन। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी को इग्नोर करके बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम सारे फैक्टर्स को पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टू पार्ट्स भी चुके हैं, माइक्रो और मैक्रो, कैसे इफेक्ट करते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इस टॉपिक को भी देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस ये अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है, थ्रेट्स को पहले से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बिज़नेस में क्या-क्या रिस्क हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो अगर हम उसको पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फ्यूचर के लिए हम उसको प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग को इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है। वैसे बिजनेस में जिस किसी भी तरह का बिजनेस देखिए, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन को कौन फेस कर सकता है और उस कंपटीशन का से फ़ायदा कौन ले सकता है, जो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करता है, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को पता लगाता रहता है। कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले हैं, एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो सकता है, उसका अच्छे से प्रिडिक्शन कर लेता है, वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा पाता है। जितना अच्छा बिज़नेस अपने एनवायरनमेंट को समझेगा, उतनी ही उसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम कंक्लूज़न पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन डिटेल में समझा। हमने बिजनेस और एनवायरनमेंट का मीनिंग समझा, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को भी समझा, फीचर्स, कंपोनेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और पेस्टल एनालिसिस को भी डिटेल में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हूँ अंजलि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।